हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आज हम बात कर रहे हैं अपने जरबेरा के प्लांट के बारे में। इस प्लांट को जरबेरा डेजी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करें, कब, कैसे और कहाँ, यानी कि किस तरह की सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है, कितनी सनलाइट की इसको आवश्यकता होती है, किस तरह की वाटरिंग की जाए और कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दिया जाए। तो एक कंप्लीट केयर के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जरबेरा को हम शीड और जो इसके बेबी प्लांट होते हैं, साइडों से बेबी प्लांट निकलते हैं, उनसे दोनों ही तरह से इसको ग्रो किया जा सकता है, या मार्केट से इसकी शीडलिंग भी लाकर लगाई जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके सॉइल मिक्स के लिए हमें चाहिए 30% सॉइल, 30% सैंड और 40% इसमें चाहिए हमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, यानी कि काऊ डंग या एनी अदर कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह की वेल ड्रेन सोइल बनाकर उसके अंदर हम इस प्लांट को लगाते हैं। दूसरी चीज़ है इस प्लांट में सनलाइट की रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, इसमें कोई विशेष सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको हम बिल्कुल शेडी एरिया में भी नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि शेडी एरिया में अगर इसको रखेंगे तो सिर्फ इसमें लीफ की फोलियर की ग्रोथ होगी, लेकिन फ्लावरिंग उसमें नहीं हो पाएगी। तो ये मस्ट है कि मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे की मॉर्निंग की जो सनलाइट है इसको दें, और उसके बाद इसको सेमी शेड एरिया में रख दिया जाए। दोपहर या शाम की तेज़ धूप से अपने प्लांट को बचाइए। अगर आपका प्लांट तेज़ धूप में रहेगा तो उसके पत्ते इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से उसके पत्ते बर्न होने लगेंगे। ये मैंने परसों इसको तेज़ धूप में फुल डे की सनलाइट में रखा था, तो देखिए तुरंत इसके पत्तों पे इसका इफ़ेक्ट नज़र आने लगता है। अब बात करते हैं इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र के लिए हमने, जैसे इसके पोटिंग मिक्स में हमने काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल है उसको मिक्स किया था। बाकी आपको हर 10वें या 15वें दिन इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमें देना होता है, जिसके लिए हम इसमें दे सकते हैं कि आपका जो काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड बनाकर, या सरसों खली का लिक्विड बनाकर, या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, इस प्लांट की सीडलिंग लगाए हुए मुझे लगभग 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन के अंदर देखिए आप रिज़ल्ट कि एक फ्लावर इसमें ऑलरेडी खिल रहा है और नीचे से एक बर्ड भी निकलने लगी है। ये देखिए नीचे से एक और बर्ड इसके अंदर बन रही है। तो ये सारा रिज़ल्ट है हमारा कि मैंने इसमें पोटिंग मिक्स में मैंने गोबर की खाद के साथ साथ थोड़ी सी गोट मैन्योर भी इसके अंदर मिलाया है। दोस्तों, गोट मैन्योर जो होता है, बकरी की खाद, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र में आता है और धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और हमारे प्लांट को बहुत अच्छी एनर्जी देता है। दूसरी चीज़, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसमें आप पोटाश, नाइट्रोजन और तीसरा है हमारा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर हम दे सकते हैं। पोटाश के लिए हम इसमें आपका एन पी के 15-15-15 और NPK 17-17-17 का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसके सॉइल में, रूट में और फोलियर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट की रीप्लांटिंग। जब भी इसको रिपोर्ट करते हैं, यानी कि मार्केट से इसकी शीटलिंग लाने के बाद जब इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट का जो क्राउन एरिया है, क्राउन एरिया में जहाँ से इसका स्प्राउट्स निकलते हैं या फ्लावर की स्टिक्स निकलती है, उस एरिए को हमें थोड़ा सा हाइट पे रखना होगा। यानी कि जो हमारे मिट्टी का लेवल है, पोट के अंदर मिट्टी का लेवल है, उससे थोड़ा ऊंचा इसको हमें रखना होगा। बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की, यानी कि रिपोर्टिंग या जो न्यू सीडलिंग हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो उस समय इसको जब पोट के अंदर लगाया जाता है तो उस दौरान हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी इसको पोट के अंदर लगाएं तो हमारी जो मिट्टी का लेवल है, यानी कि पोट में सॉइल का लेवल जो है, उससे थोड़ा सा हाइट पे इसको रखना होगा, इसके क्राउन को। क्राउन दोस्तों इसको कहते हैं, जो इसका सेंटर का पार्ट होता है, प्लांट के सेंटर में जो भाग होता है जहाँ से न्यू फ्लावर बर्ड्स निकलती है या न्यू शूट्स निकलती है, तो उस जगह को क्राउन कहा जाता है और उसको हमें थोड़ा हाइट पर रखना होगा। क्योंकि अगर वो एरिया मिट्टी में, अगर मिट्टी उससे टच करती है, मिट्टी में दब जाता है, तो वहाँ से इसमें फंगस स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार क्राउन के अंदर अगर फंगस चलेगी तो प्लांट हमारा तुरंत ही 2-3 दिन के अंदर डाई हो जाता है, मर जाता है। तो इसके क्राउन को बचाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि इसके अंदर मिट्टी का लेवल कम रखिए या साइड से मिट्टी को डाउन रखिए, और बीच में से ऊंचा रख के एक टॉम सा बनाकर उसके अंदर इस प्लांट को लगाया जाए। और अगर आपने मेरी तरह प्लांट लगा दिया है
और प्लांट आपका डाउन में दिख रहा है उसका क्राउन एरिया, तो आप साइड की मिट्टी को निकाल दीजिए। इस तरीके से एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा दीजिए ताकि जब भी इसमें वाटरिंग करें तो पानी पोट की साइड से प्लांट की रूट को मिले, ना कि डायरेक्ट उसके क्राउन एरिया के थ्रू मिले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने प्लांट को फंगस से बचा सकते हैं, क्योंकि जरबेरा के मरने का मूल कारण 80% जरबेरा प्लांट के मरने का मूल कारण फंगस ही होता है। फंगल अटैक जो इसके ऊपर होता है उसी के कारण ये पौधा हमारा मर जाता है। अगर फंगस से हम इसको बचाए रखेंगे तो हमारा प्लांट सालों साल चलता रहेगा। अब बात करते हैं जरबेरा की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें वाटरिंग कब करें इस चीज़ का भी हमें ख़ास ध्यान रखना होगा कि इसके प्लांट की मिट्टी को ना तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको वेट रखना है, क्योंकि अगर हमारा जो मिट्टी है सॉइल बिल्कुल वेट हो गई तो हमारा प्लांट मुरझाने लगेगा और उसके फूल भी मुरझाकर नीचे की तरफ झुक जाएंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर हल्की सी भी ओवर वाटरिंग होगी तो उससे भी हमारा प्लांट सड़ने लगेगा, उसका रूट रोट हो जाएगा और प्लांट उससे मर सकता है। तो वाटरिंग का इसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि विंटर में हम वीक में एक बार पानी दे सकते हैं, और अगर बीच में उसको चेक करते रहें, बीच में अगर आपको सॉइल मिट्टी बिल्कुल ड्राई लगे तो भी आप उसमें पानी डाल सकते हैं। और समर सीज़न में आप एवरीडे इसके अंदर पानी डालिए, लेकिन पानी डालने से पहले इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि पानी हमेशा मॉर्निंग में डालें, और पानी डालने के बाद प्लांट को थोड़ी देर धूप में रख दें ताकि उसके पत्तों पे जो भी वाटर ड्रॉप्स गिरेंगी वो सूख जाएं, क्योंकि पानी अगर पत्तों पर जमा रहेगा तो वहीं से पत्तों में भी फंगस का अटैक हो जाता है और पत्ते हमारे सड़कर मर जाते हैं। अब अगली चीज़ है इसमें पेस्ट अटैक की। पेस्ट, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पत्तों को आप डेली नहीं तो वीकली इस तरीके से ज़रूर चेक करते रहे नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ इसमें काले जो मच्छर होते हैं, ब्लैक माइट्स होते हैं, वो नीचे चिपक जाते हैं। लीफ माइनर होते हैं, उसका अटैक होता है। और तीसरा इसमें फंगस का अटैक होता है। तो इसमें लीफ माइनर और जो अपने पेस्ट कंट्रोल के लिए हम इसमें नीम ऑयल और उसमें लिक्विड, कोई भी माइल्ड लिक्विड शैम्पू को मिक्स करके लिक्विड बनाकर 1 लीटर में 1 स्पून डालकर और उसका इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, और इसकी रूट में भी हम डाल सकते हैं। दूसरा अटैक फ्रेंड्स इसमें आता है लगभग फरवरी मार्च में, जब हल्के से एनवायरनमेंट में वार्मनेस आती है, गर्माहट आती है, उस दौरान इसके यहाँ पे स्टिक पे, जो फ्लावर की स्टिक है, क्राउन एरिया है, यहाँ पे मिलीबग का अटैक होता है। तो मिलीबग को दूर करने के लिए आप या तो अगर कम मात्रा में है तो उसको हाथ से हटा सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसमें मेडिकर जो शैम्पू आता है उसका लिक्विड बनाकर 1 लीटर वाटर की बोतल में 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच मेडिकर लिक्विड जो शैम्पू डालकर उसको मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि सारे हमारे जो मिलीबग्स है वो मर गए। अब आगे बात करते हैं फंगस। फंगस से बचाने के लिए अपने प्लांट को हमें हर 10 से 15वें दिन इसमें एक बार फंगीसाइड का स्प्रे करना है। जो साफ़ होता है वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, तो साफ़ का लिक्विड बनाकर हम इसके पत्तों पर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और इसकी रूट के अंदर भी डाल सकते हैं। महीने में कम से कम 2 बार ऐसा करें। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन की। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्लांट को एक तो सीड से उगाया जाता है। सीड जो इसके मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उससे हम लगभग आफ्टर रेनी सीज़न इसको सीड डालकर इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, और उससे को रिपोर्ट करके हम नए प्लांट बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो उसको भी आप उसके अंदर से आप देखेंगे कि रेनी सीज़न के बाद उसके नीचे से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। इस तरीके से बेबी प्लांट के नीचे स्प्राउट निकलने लगते हैं, तो उसको निकाल कर एक बार जब पूरा पोट आपका भर जाए तो उसको प्लांट को रिपोर्ट करने के बहाने उसको निकाल कर और उसमें से जो बेबी प्लांट्स हैं उनको अलग करके नए प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। तो ये बात होगी इसकी प्रोपोगेशन की। तो एक वेरी ब्यूटीफुल और पेरिनियल प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।